हेलो गाइज, ओक्टा एफएक्स एंड एक्सनेस में आपने भी अकाउंट बनाए होंगे और आप ये चाहते हो कि ओक्टा एफएक्स एंड एक्सनेस से आईबी कमीशन जनरेट किया जाए। तो आपने भी बहुत सारे यूज़र्स को ज्वाइन कराए होंगे और आप ये जानना चाहते हो कि आईबी कमीशन के अंदर में कितना कमीशन हमें दिया जाता है, कितने लॉट पे कितने कमीशन मिलते हैं। और साथ ही मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि मुझे अभी तक एक्सनेस या ओक्टा एफएक्स से कितने आईबी कमीशन मिल चुके हैं और आपको अपने यूज़र्स को प्रमोट किस तरह से करना है, यूज़र्स को ज्वाइन किस तरह से कराना है। दोनों ही ब्रोकर में क्या डिफरेंट है, सबसे जो खास टॉपिक है इस वीडियो का। दोनों ही ब्रोकर के अंदर में अगर हम आईबी कमीशन की बात करें, दोनों ब्रोकर में आईबी कमीशन हमें मिलते हैं, लेकिन दोनों ब्रोकर के अंदर में आईबी कमीशन में क्या डिफरेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप आईबी प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आईबी प्रोग्राम के जरिए से पैसा कमाना चाहते हो। तो सबसे पहले तो अगर हम ओक्टा एफएक्स की बात करें तो ओक्टा एफएक्स से मैंने अभी तक कितना कमीशन जनरेट किया है मैं वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना और वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ओक्टा एफएक्स और एक्सनेस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहती हैं डे बाय डे। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है, अगर हम ओक्टा एफएक्स की बात करें तो ओक्टा एफएक्स पे एक नॉर्मल सा अकाउंट जिस तरह से बहुत सारे लोग बनाते हैं उस तरह से आपको भी अकाउंट बनाना होता है अगर आपको आईबी कमीशन लेना है तो। लेकिन जब आप एक नॉर्मल अकाउंट बनाते हो, क्योंकि आईबी कमीशन लेने के लिए कोई अलग से डिफरेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका जो नॉर्मल सा अकाउंट ओक्टा एफएक्स पे आप बनाते हो, जो कि बहुत सारे लोग बनाते हैं, उस तरह से ही आपको ओक्टा एफएक्स पे अकाउंट बनाना है। लेकिन वहां पे जो लिंक दिया जाता है वो लिंक काम नहीं करती है और जब आप उस लिंक से किसी यूजर्स को ज्वाइन कराओगे तो आपको एरर आती हैं, क्योंकि ये आरबीआई के नियम के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे अभी रूल रेगुलेशन चल रहे हैं तो उसके बाद से लिंक इनका काम नहीं कर रहा है। खैर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लिंक का जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर हम एक्सनेस पे बात करें तो एक्सनेस पे जब आप एक नॉर्मल सा अकाउंट बनाते हो, क्योंकि आईबी कमीशन लेने के लिए कोई डिफरेंट सा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सनेस पे जो अकाउंट आप बनाते हो वहां पे पार्टनर कमीशन का ऑप्शन दिया जाता है। पार्टनर की वेबसाइट पे आप जब रिडायरेक्ट होते हो वहां पे जो लिंक होता है वो लिंक ही आपको सारे लोगों को शेयर करना पड़ता है, अपने जो भी क्लाइंट है उनको शेयर करना पड़ता है और उस लिंक से ही आपको आईबी कमीशन जनरेट होता है। मतलब कि आपके यूजर्स जितने लॉट साइज के भी ट्रेड करते हैं उस पे जो कमीशन है वो आपको दिया जाता है। और ओक्टा एफएक्स की क्योंकि मैं बात कर रहा था, सबसे पहले तो ओक्टा एफएक्स के बारे में ही सारी चीज क्लियर करता चलूं कि ओक्टा एफएक्स पे जब आप ज्वाइन कराते हो किसी यूजर्स को तो अभी जो लिंक है जो पहले से आपको मिलती हैं, है ना, जैसे आपने अकाउंट बनाया, आपको जो लिंक मिला उस लिंक को आप शेयर करते हो किसी भी यूजर्स को तो वहां पे एरर आती हैं। खैर फिर भी अगर आपका लिंक ओपन हो जाता है और आप किसी यूजर्स को ज्वाइन करा भी देते हो, क्योंकि जो यूजर आप ज्वाइन कराने चाहते हो उस यूजर को आपने लिंक शेयर किया है और वो यूजर जब ओपन करता है तो लिंक एरर आती है तो उसको प्रॉब्लम होता है ना, वो ज्वाइन नहीं कर पाता है आपके अंडर लिंक में। लेकिन जब ज्वाइन हो भी जाता है तो क्या कंडीशन है यहाँ पे आईबी बनने के लिए, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही आप किसी यूजर्स को ज्वाइन कराते हो तो यहाँ पे कम से कम आपको मिनिमम 5 यूजर्स ज्वाइन कराने हैं। इस बात को अच्छे से याद कर लो, बाद में आके कमेंट पे मत पूछना, बाद में हमें कॉल मैसेज ज्यादातर लोग क्योंकि करते हैं, है ना। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहली जो जरूरी चीज है कि जब आप किसी यूजर्स को ज्वाइन कराते हो तो आपको कम से कम आईबी कमीशन लेने के लिए 5 यूजर्स को ज्वाइन कराने हैं और 5 यूजर्स के अकाउंट के अंदर में $100 होने चाहिए। और एक नॉर्मल सा अकाउंट जैसे ओक्टा एफएक्स पे सभी लोग बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको भी अकाउंट बनाना है और अपने अंडर लिंक, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाते हो, है ना, डिपॉजिट विड्रॉल का सारा सिस्टम आपका ओपन हो जाता है, आप वेरिफिकेशन करा लेते हो, उसके बाद आपको लिंक दे दिया जाता है। जब आप उस लिंक को शेयर करते हो ना अपने जो भी यूजर्स हैं तो उस लिंक से 5 यूजर ज्वाइन होने चाहिए और 5 यूजर्स के अकाउंट में $100 का डिपॉजिट भी होना चाहिए। मतलब कि हर एक यूजर्स के अकाउंट में $100 का डिपॉजिट होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप आईबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि अगर हम ओक्टा एफएक्स एंड एक्सनेस में डिफरेंट की बात करें तो यही एक सबसे बड़ा पहला डिफरेंट है कि आपको ओक्टा एफएक्स पे आईबी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन एक्सनेस पे आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ओक्टा एफएक्स पे जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो 5 यूजर्स का जो मसला है, 5 यूजर्स आपको पहले ज्वाइन कराने हैं, उसके बाद उसके अंडर अकाउंट $100 होने चाहिए। मतलब उस यूजर्स के अकाउंट में $100 होने चाहिए और 5 यूजर इसी तरह से होने चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, मैं फिर से अगर बताता चलूं कि 5 यूजर्स होने चाहिए और 5 यूजर्स के अकाउंट में, हर एक यूजर के अकाउंट में $100 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो आईबी के लिए।
अब जब आप आईबी के लिए अप्लाई कर देते हो तो वहां पे आपको एक लॉट का $3 दिया जाता है। मतलब कि कोई भी यूजर्स आपके अंडर जो ज्वाइन हुआ है वो अगर 0.01 लॉट का भी ट्रेड करता है तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी ना वो $3 पर लॉट पे होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर 0.01 लॉट साइज का किसी ने ट्रेड किया है तो $0.03 आपको मिलेगा। अगर एक लॉट का किसी बंदे ने ट्रेड किया है तो $3 मिलेगा। अब इसी तरह से जितने भी यूजर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके लॉट साइज पे आपको $3 मिलेगा पर लॉट पे, है ना। अब मान लो कि 5 यूजर्स आपने ज्वाइन कराए हैं, 5 यूजर्स का जो टोटल लॉट काउंटिंग है ना, और ये जो कमीशन है ना ये नेक्स्ट डे 9 बजे सुबह में दिया जाता है। मतलब कि मॉर्निंग के टाइम पे 9 बजे दिया जाता है। अब जैसे मान लो कि आज के टाइम पे है ना, आज मंडे है और जितना भी ट्रेड हुआ है इसके बाद तो कल ट्यूसडे है, कल 9 AM को आपको कमीशन दिया जाएगा $30 क्योंकि 10 लॉट का ट्रेड हुआ है। लेकिन अगर आप एक यूजर भी कम करते हो, मतलब कि आपके जो अंडर लिंक ज्वाइन है किसी यूजर्स के अकाउंट में अगर $100 से $1 भी कम हो जाते हैं तो फिर आपका जो कमीशन लेवल है वो कम हो जाएगा। $1 के हिसाब से काउंटिंग होगा, 10 लॉट पे $10 मिलेगा। मतलब कि एक लॉट के हिसाब से $1 मिलेगा, है ना, $1 एक लॉट पे। ठीक है, अगर आप एक यूजर के अकाउंट में भी $100 कम करवा देते हो, मतलब कि किसी भी यूजर्स के अकाउंट में लॉस प्रॉफिट होते रहते हैं। अब अगर उस यूजर्स ने गलती से भी कोई ट्रेड लिया और वो माइनस में चला गया, $100 से कम हो गया उनका बैलेंस, तो आपको जो कमीशन मिलेगा ना वो एक लॉट पे $1 करके आपको काउंटिंग किया जाएगा सुबह 9 बजे के टाइम में। मतलब कि सुबह 9 बजे के टाइम पे जिस टाइम कमीशन दिया जाता है ना, अगर उस टाइम पे किसी भी यूजर्स के अकाउंट में $100 से कम बैलेंस हो गए तो फिर आपको जो कमीशन दिया जाएगा वो $1 के हिसाब से ही दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है OctaFX के अंदर में। ठीक इसी तरह से अगर हम एक्सनेस की बात करें तो एक्सनेस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सनेस पे पुराने जितने भी वॉल्यूम आपने जनरेट किए हैं, आपके जो यूजर्स ने ट्रेड किए हैं उसके जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं उसके हिसाब से कमीशन आपका लेवल अप होता रहता है ना। स्टार्टिंग के अंदर में आपको देखोगे तो 30% स्प्रेड चार्जेस का एक्सनेस हमें देता है और फिर 33%, इसके बाद 35% और इसके बाद 40% तक का यहाँ पे कमीशन है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है कि आपको आईबी के लिए अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बल्कि आपका जो कमीशन लेवल है वो ऑटोमेटिक अप्लाई होता रहता है। ठीक है, आपका जो लेवल है ना वो ऑटोमेटिक लेवल अप होता रहता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आईबी के लिए अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सनेस में ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर मैंने एक्सनेस की बात की कि एक्सनेस के हिसाब से अगर मैं देखूंगा कि एक्सनेस पे आईबी कमीशन कितने मिलते हैं, क्योंकि यूजर्स का ये भी सवाल रहता है कि एक्सनेस के अंदर में हमें आईबी कमीशन कितने डॉलर मिलेंगे एक लॉट अगर कोई बंदा ट्रेड करता है तो सबसे पहली तो जरूरी बात है, मैंने जैसा कि बताया कि OctaFX के बारे में बता दिया कि आपको 5 यूजर्स के अकाउंट के अंदर में $100 होने चाहिए। 5 यूजर्स से कम बंदा नहीं होना चाहिए $100 वाला, मतलब कि $100 बैलेंस वाला बंदा 5 होना चाहिए, तभी आपका कमीशन $3 पर लॉट मिलता है। उसके बाद $6 $12 तक मिलता है। लेकिन जो पहला लेवल है $3 का पर लॉट पे, वो कमीशन आपको 5 यूजर्स को एक्टिव रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनके अकाउंट में वो $100 है आपको $3 पर लॉट पे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने जैसे ही किसी यूजर्स के अकाउंट में $100 से कम हुए तो आपको जो कमीशन है वो $1 के हिसाब से काउंटिंग होता है, जो कि एक्सनेस के अंदर में नहीं है। ये चीज एक्सनेस में बहुत अच्छी लगती है। दूसरी जो जरूरी बात है, एक्सनेस के अंदर में आपको कभी भी आईबी कमीशन के लिए अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि OctaFX में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने जो नॉर्मल अकाउंट बनाया उस पे जो आपको रेफरल लिंक मिला है उसी लिंक को आप शेयर करते हो। उस लिंक से जितने भी यूजर ज्वाइन करते हैं, सारे यूजर्स पे जो भी यूजर्स ट्रेड कर रहे हैं उसके जो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, उसने जो लॉट साइज लिए हैं, उस पे जो ट्रेड हो रहे हैं, मतलब कि आपके रेफरल लिंक से जितने भी यूजर ज्वाइन कर रहे हैं उसने जितने भी ट्रेड किए हैं, उस ट्रेडिंग वॉल्यूम से आपका जो कमीशन है ना वो लेवल अप होता जाता है। आपको आईबी के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज बहुत अच्छी लगती है एक्सनेस के अंदर में। तो अगर मैं OctaFX की बात करूं तो OctaFX के अंदर में मुझे अभी तक जो कमीशन जनरेट हुआ है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, $9,000 प्लस मैंने जनरेट कर लिया है और समथिंग अभी $9,500 होने ही वाला है, कुछ ही दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सनेस की बात करूं, एक्सनेस का स्क्रीन में लगा रहा हूं, आप देख सकते हो एक्सनेस के अंदर में मुझे $14,000 से लेकर के $14,500 तक कमीशन जनरेट हो चुके हैं। आज मैं जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं
तो इन दोनों ब्रोकर में सबसे अच्छे ब्रोकर कौन है? क्योंकि अच्छे ब्रोकर बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया के रूल रेगुलेशन के हिसाब से इंडिया में आईएनआर डिपॉजिट सिस्टम ज़्यादा काम करता है, तो आईएनआर डिपॉजिट के हिसाब से लोग देखते हैं ब्रोकर को। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो दो ब्रोकर की जो मैंने बात की है, ओक्टाफिक्स एंड एक्सनेस, इन दोनों में दोनों ही ब्रोकर अच्छा है, लेकिन आपको जो माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अगर मेरे हिसाब से आप देखोगे तो मुझे एक्सनेस ज़्यादा बेस्ट लगता है इस नज़रिए से। तो अगर अभी तक आपने ओक्टाफिक्स पे अपना अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्सनेस पे भी आपको आईबी कमीशन जनरेट करना है तो आईबी कमीशन के लिए आपको अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे अंडर आईबी भी ज्वाइन हो सकते हो एक्सनेस के अंडर में। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि एक्सनेस के अंदर में मुझे जो कमीशन लेवल है वो बहुत ही अच्छा लगा। यहां पे आप कितने भी यूजर ज्वाइन कराते हो उनके अकाउंट में जितने भी बैलेंस है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि जो आपका कमीशन लेवल अप हो जाता है एक बार तो आपको उसी हिसाब से कमीशन दिया जाता है, जो कि एक्सनेस पे बहुत ही अच्छी चीज है। अगर मैं कमीशन की बात करूं तो एक्सनेस पे मिनिमम आपको $3 से $20 तक का कमीशन दिया जाता है। आप ये कहोगे कि मुझे तो $20 कभी नहीं मिला, मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाया भी था, गोल्ड पे $20 तक कमीशन मुझे मिला है, बल्कि $15 भी मिला है, $20 भी मिला है। और क्रिप्टो में अगर बात करें तो क्रिप्टो पे क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते हैं, है ना, फॉरेक्स के अंदर में क्रिप्टो पे बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे जो लोग ट्रेड करते हैं, डिफरेंट जो एक्सचेंजेस हैं वहां पे ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स के अंदर में बहुत सारे लोग क्रिप्टो पे ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए क्रिप्टो के नजरिए से आप देखोगे तो सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं क्रिप्टो की बात करता हूं तो क्रिप्टो पे यहाँ पे जो कमीशन मिलता है ना, $20 तक कमीशन मिलता है, $15 से $20 तक। और गोल्ड पे अगर मैं बात करूं तो गोल्ड पे आपको $6 से लेके मिनिमम आपको $20 तक कमीशन दिया जाता है एक्सनेस के अंदर में। और ये जो कमीशन है ना कभी कम नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आज अगर आपके यूजर्स के अकाउंट में $10 है, कल $100, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बल्कि ओक्टाफिक्स में मैंने देखा है कि जहां भी आपको, जैसा कि मैंने बताया कि $100 से अगर कम बैलेंस होते हैं तो कमीशन पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। $3 से सीधे $1 कमीशन मिलता है। जैसे कि प्रीवियस मंथ में बात करूं, पूरे मंथ में मुझे $250 कमीशन मिले हैं। अगर उस हिसाब से देखूं तो $750 मिलने चाहिए, क्योंकि मेरे पास 4 यूजर एक्टिव थे प्रीवियस मंथ। त्योहार का सीजन साहब, बहुत सारे लोग अपने जो अकाउंट है उससे विड्रॉ ले लेते हैं ना, त्योहार के टाइम पे बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो यूजर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो 4 यूजर्स एक्टिव थे तो मुझे $1 करके कमीशन दिया गया है, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैंने पहले प्रीवियस भी बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत सारे यूजर्स पहले से मेरे साथ ज्वाइन हैं। ओक्टाफिक्स के अंदर में करीब 900 लोग ज्वाइन है। तो इन चीजों को ओक्टाफिक्स नहीं देखता है, इन चीजों को एक्सनेस बड़े अच्छे से देखता है, और कमीशन लेवल अप हो जाता है एक बार तो आपको उसी के हिसाब से कमीशन जनरेट करके दिया जाता है। मतलब कि कमीशन का जो स्लैब है उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है पुराने वॉल्यूम को देख करके। और ठीक इसी तरह से अगर मैं गिफ्ट की बात करूं तो एक्सनेस पे टाइम बाय टाइम गिफ्ट मिलता रहता है, लेकिन ओक्टाफिक्स पे इस तरह से कुछ भी नहीं मिलता है। ओक्टाफिक्स पे आप खुद पर्सनल जो ट्रेड करते हो उस पे ट्रेड एंड विन का ऑप्शन है, वहां पे लॉट साइज ऐड हो जाता है, और उस पे जो कमीशन उस पे जो आपको गिफ्ट मिलते हैं वो वहां पे दिए हुए हैं। जैसे कि आपको मैं स्क्रीन लगा रहा हूं, आप देखोगे कुछ गिफ्ट मुझे मिले भी हैं, मैंने कई सारे वीडियोस में दिखाए भी हैं मुझे ओक्टाफिक्स से क्या क्या गिफ्ट मिले हैं, है ना। मैंने मोबाइल भी रिसीव किया था ओक्टाफिक्स पे, लेकिन ये जो है ना मैंने खुद से ट्रेड किया था, और मेरे ट्रेड लॉट साइज पे जो भी मतलब के लॉट साइज हुए हैं ना वही ट्रेड एंड विंड ऑप्शन पे ऐड हुए हैं, और उसके नजरिए से ही मुझे जो गिफ्ट मिला है ना वो मुझे मिला है। मुझे यूजर्स के द्वारा जो ट्रेड पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ना उसके हिसाब से कोई भी गिफ्ट नहीं मिला है, जबकि एक्सनेस पे मुझे इस तरह से बहुत सारे गिफ्ट मिल चुके हैं। और ये कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन मिलता जरूर है एक्सनेस पे। लेकिन ओक्टाफिक्स पे अगर हम बात करें तो कुछ भी कमीशन के अलावा नहीं दिया जाता है। और उसके बाद ओक्टाफिक्स के अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं, एक्सनेस पे लॉयल्टी प्राइजेस भी दिए जाते हैं, जो कि बहुत सारे प्राइस मुझे मिले हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी है। लॉयल्टी प्राइस का सिस्टम बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि $500 मुझे लॉयल्टी प्राइस से मिला भी था, है ना, और मैंने लाइव विड्रॉ करके भी दिखाया था। लेकिन ओक्टाफिक्स पे यूजर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम पे ही आपको सबसे कम कमीशन दिया जाता है, और उसके अलावा कुछ दिया नहीं जाता। लेकिन एक्सनेस पे कमीशन भी ज्यादा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम से लेवल अप भी होता है, आईबी के लिए अलग से अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ओक्टाफिक्स पे आपको आईबी के लिए अलग से अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन एक्सनेस पे इस तरह से कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा लॉयल्टी प्राइजेस भी हैं और बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। तो ये रहा कंपेरिजन वीडियो आपके लिए ओक्टाफिक्स एंड एक्सनेस के हवाले
वजह से। लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों में ब्रोकर कौन सा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से एक्सनेस ही अच्छा है। तो अगर आपने अभी तक एक्सनेस पे अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक्सनेस पे अकाउंट बना सकते हो। और जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सनेस एंड ओक्टाफिक्स के वीडियोस के साथ। ओके, थैंक्स।